जय हिंद बच्चों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 9 के छात्रों के आज हुए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा √7। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि 0.12 बराबर है किसके। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 4/33। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि 3√3 इंटू √3 बराबर है किसका। यहाँ जो पूछा गया था कि 3√3 गुने √3 बराबर है किसका। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 9 का। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि 81 पर पावर 3/4 का मान है क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा 27। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि निम्न में कौन बहुपद है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि √2x² - 3x + 2। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था छठा हुआ है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद px बराबर x - 1 और x + 1 का मान होगा क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा -1। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि a + b + c बराबर 0। तो ये q + bq + cq - 3abc का मान है क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा 0 होगा। इसका बच्चों आपका 8वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि 6x² - x - 2 का गुणनखंड है क्या। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि बिंदु -3 4 किस पद में स्थित है होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा द्वितीय पद में यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 10वां वह कि बिंदु 1 5 की कोटि है क्या। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां जो प्रश्न पूछा गया था वह था कि समीकरण y - 2 बराबर 0 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर ab एवं c के मान होंगे क्या होंगे। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा a बराबर 0 b बराबर 1 c बराबर -2। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका जो 13वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 12 का हल है क्या। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y के का एक हल है तो k का मान होगा क्या। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 होगा। इसका बच्चों आपका 15वां प्रश्न पूछा गया था कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या है क्या। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि 0 है। इसका बच्चों आपका 16वां प्रश्न पूछा गया था कि 85 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो उसका होगा 95 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 48 डिग्री। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हम बहुतों का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग मिलाते जाइए कि उसका सही उत्तर क्या होगा कौन सा ऑप्शन। इसका दोस्तों आपका 19वां जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 डिग्री। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, समझ गए, ये आपका सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह कि निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांश
की कसौटी नहीं है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा SSA। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा EF। ठीक है, आप लोग मिलाते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण होते हैं, क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा 13 डिग्री। ठीक है, इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें हम लोग देखें तो इसका 13, ये आपका हम लोग मिला लिए 13 डिग्री। इसका जो 25वां प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 26वें प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 सेंटीमीटर, जिसमें पूछा गया था कि एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होगी क्या? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों 27वां जो प्रश्न पूछा गया था कि चित्र में x का मान है, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं x जो है तो इसका मान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 45 डिग्री है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? तो होगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 डिग्री। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो जो 30वां प्रश्न पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? तो होगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 31वां प्रश्न पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसमें बैठा करके हल निकालेंगे तो आपका सही उत्तर होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? तो 3x r स्क्वायर 3πr² होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या? तो होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका 34वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 8 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 35वां वह है कि एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो होगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 36वां प्रश्न वह है कि वर्ग अंतराल 140 से लेकर के 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस सीमा जो निम्न सीमा बटे 2, यानी कि भागा 2 से भाग देना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों आपका 37वां प्रश्न पूछा गया था कि दंड आरेख में दंडों के निर्माण में निम्न में किसका महत्व होता है? तो होता है दंडों की लंबाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए? तो अति व्यापी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया था कि आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है? तो वह वर्ग अंतराल दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों 40वें प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को क्लास 10 में भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो 40वां प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो इसमें पूछा गया था कि बारंबारता
बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आपका जो आज मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 9 का, तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, तो उसके आंसर की को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी देख करके अपना आंसर को मिला लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।